हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जी के में। तो गाइस इस वीडियो अपन बात करेंगे कक्षा 4 के हिंदी विषय के गद्य भाग के दोस्तों एक नए लेसन प्लान को लेकर। आज दोस्तों जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है दशहरा। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लेसन प्लान में सबसे पहले दोस्तों आपको 3 कॉलम बनानी है। पहला जो कॉलम होगा वो आपका क्रम संख्या का, सेकंड कॉलम दोस्तों आपके विशिष्ट उद्देश्य का, और तीसरा कॉलम दोस्तों आपका रहने वाला है वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट है नवीन शब्द। नवीन शब्द में दोस्तों आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का प्रतिविज्ञान एवं प्रतिस्मरण कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका ज्ञानात्मक में सेकंड पॉइंट है वर्तनी सुधार। वर्तनी सुधार में आपको लिखना है विद्यार्थी पाठ में आए हुए शब्दों का वर्तनी संबंधी शब्दों में सुधार कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है दोस्तों उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में आपको लिखना है विद्यार्थी पाठ में आए हुए शब्दों का उच्चारण संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है विषय वस्तु ज्ञान। विषय वस्तु ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी दशहरा नामक पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करने में दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट है वो है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करने में आगे लिखना दोस्तों, इसके आगे आपको विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव व विचारों को मनोयोग पूर्वक सुनते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में आपका इसमें सेकंड पॉइंट है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना में लिखना दोस्तों विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव एवं विचारों को मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में फर्स्ट पॉइंट है आपका लिखित अभिव्यक्ति। इसमें लिखना है विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद में इसमें दोस्तों अगला जो आपका पॉइंट है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। सेकंड पॉइंट है इसमें दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव व विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है कौशल। चौथा पॉइंट दोस्तों आपका है कौशल। इसमें दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थियों में विषय के अनुकूल भाषा शैली अपनाने का कौशल विकसित हो सकेगा। इसमें दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपका विद्यार्थी पाठ में आए हुए भाव विचारों के प्रति चिंतन करने की कुशलता विकसित हो सकेगी। फिर इसमें दोस्तों अगला पॉइंट है आपका विद्यार्थियों में उचित यतिगति आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करने की गति विकसित हो सकेगी। इसके बाद में जो आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पांचवा पॉइंट है वो है अभिरुचि। अभिरुचि में दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी विषय वस्तु संबंधित अन्य निबंध कहानियों पत्र पत्रिकाओं जैसे पाठ्य पुस्तक पठन में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों छठा पॉइंट है आपका अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी दशहरा नामक पाठ का अध्ययन करने से राम द्वारा लंका फतेह करने की पौराणिक कथाओं की जानकारी मिलती है। ये यहाँ तक दोस्तों आपका जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आपको लाइन खींच देनी है। नीचे दोस्तों आपको सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री कौन कौन सी है, जैसे लपेट प्लग चौक डस्टर पॉइंटर पाठ्य पुस्तक काठिन्य निवारण का चार्ट आदि, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको शिक्षण बिंदु लिखनी है। शिक्षण बिंदु आपके दो हो जाएंगी, पहला व्याख्यान विधि और सेकंड दोस्तों आपका प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद में दोस्तों आपको पूर्व ज्ञान, अगला जो पॉइंट है आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी दशहरा नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न, आपको दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न बनानी है।
इसमें दोस्तों आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम दोस्तों क्रम संख्या, सेकंड आपके जो है छात्र अध्यापक क्रियाएं, और थर्ड दोस्तों आपके छात्र क्रिया। इसमें दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध रानी सती मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है राजस्थान में। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा कोटा को। फिर आपको लिखना है कोटे जिले में किसका मेला लगता है? तो यहाँ पर लिखना आपको दशहरा। फिर लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, दशहरे के बारे में आप और क्या जानते हो? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर आपको उद्देश्य कथन में लिखना है दोस्तों आपको, प्रिय विद्यार्थियों, इस चिन्ह का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आज हम दशहरा नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों प्रस्तुतिकरण में दोस्तों लिखना आपको, छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का वाचन विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। फिर आपको नीचे दोस्तों आपको कॉलम बनानी है। प्रस्तुतिकरण में कॉलम कितनी बनानी है? आपको कॉलम बनाने हैं टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। वो दोस्तों पहला क्रम संख्या, सेकंड दोस्तों शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया या क्रियाएं, और तीसरा दोस्तों छात्र क्रिया, और चौथा सहायक सामग्री, और लास्ट जो आपका कॉलम है वो है श्याम पट्टे सार। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा शिक्षण बिंदु में सुनकर अर्थ ग्रहण करना। इसमें दोस्तों आपको लिखना, हमारे देश में त्योहारों का देश देश पे दीपावली, होली आदि त्योहारों संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके आगे दोस्तों आपको आदर्श वचन लिखना है। आदर्श वचन में लिखना है दोस्तों, छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का वाचन उचित यति गति और गति आरोह अवरोह विराम चिन्हों के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर इसी के आगे दोस्तों आपको लिखना है, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर सहायक सामग्री में दोस्तों आपको लिखना ही है, लपेट प्लग, डस्टर, चौक, पॉइंटर, पाठ्य पुस्तक और काठिन्य निवारण का चार्ट, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको आगे पढ़ना है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका पढ़कर अर्थग्रहण करना। पढ़कर अर्थग्रहण करना में दोस्तों सबसे पहले आपको अनुकरण वाचन लिखना है, जिस इसमें लिख रखा है, छात्र अध्यापक द्वारा अनुकरण वाचन का छात्र अध्यापक द्वारा कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा, यहाँ तक लिखना है। फिर आगे दोस्तों तीसरा जो पॉइंट होगा आपका होगा भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें दोस्तों आपको अशुद्धि संशोधन लिखना है। अशुद्धि संशोधन कौन कौन से हैं? छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को अशुद्धि संशोधन कराया जाएगा। इसमें दोस्तों आपके काठिन्य निवारण लिखना, नीचे इसी के नीचे काठिन्य निवारण में लिखना आपको, छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को काठिन्य निवारण कराया जाएगा। फिर काठिन्य निवारण में दोस्तों आपको शब्द, एक तरफ शब्द लिखने हैं, दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। अर्थ जो पहला शब्द है आपका उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। सेकंड दोस्तों पौराणिक, पौराणिक का अर्थ होगा पुराण संबंधी। तीसरा दोस्तों अपार, अपार का अर्थ होता है असीम। ये शब्द लिखनी है। फिर इसी के आगे दोस्तों आपको लिखना निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में दोस्तों आपको लिखना, छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण कार्य कराया जाएगा, यहाँ तक लिखना है। फिर दोस्तों आपको ऊपर ये आपको जरूर लिखना है, इस छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और इधर दोस्तों इसी के नीचे छात्र अध्यापक के निर्देशों अनुसार विद्यार्थी उचित यतिगति आरोह और अवरोह व विराम चिन्हों के साथ अनुकरण वाचन कर सकेंगे। ये जरूर लिखना आपको इस कॉलम में। जैसे जैसे सामने लिख रखे हैं वैसे वैसे दोस्तों आपको लिखना है। अगर दोस्तों आपका एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो दोस्तों वो आपका लेसन प्लान गलत माना जाएगा, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका चौथा पॉइंट, इधर दोस्तों ये आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है। एक तरफ शब्द लिखने हैं, दूसरी तरफ अर्थ लिखना है, जैसे उल्लास, खुशी, अपार, असीम, प्रदर्शन, दिखावा, दिखावा, उद्घोष, घोषणा करना, पुराणिक तो पुराण संबंधी। ये शब्द दोस्तों आपको लिखने हैं ब्लैक चार्ट चिपका के सामपट सार में। फिर आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु के ज्ञान में लिखना है, संपूर्ण भारत में राम द्वारा लंका विजय प्राप्त करने पर स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो मौखिक प्रश्न हो जाएगा 5वां पॉइंट। मौखिक प्रश्न में दोस्तों आपको सबसे पहले भाव प्रश्न लिखना है। भाव प्रश्न आपके 2 भाव प्रश्न है। इसमें पहला है दोस्तों, दशहरे के अवसर पर किस पक्षी के शुभ दर्शन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपको लिखना है नील टास या नीलकंठ।
सेकंड प्रश्न हो जाएगा राजा इंद्र ने किस नाम से दैत्य को हराया था। तो किस नाम से हराया था? वृत्रासुर के नाम से। फिर छठा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपको पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसमें दोस्तों आपको मौन वाचन लिखना है। मौन वाचन में लिखना है छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। फिर आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है सातवां पाठोपरांत मूल्यांकन प्रश्न। ये लिखना है आपको दोस्तों, शायद स्क्रीन पर छोटा दिखाई दे रखा होगा, तो दोस्तों आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो इसमें दोस्तों आपको लिखना है पाठोपरांत मूल्यांकन प्रश्न में दशहरे के अवसर पर किसी वृक्ष की पूजा की जाती है। और सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इसमें हो जाएगा दशहरा कब मनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन हो गए पाठोपरांत मूल्यांकन प्रश्न में। इसके बाद में दोस्तों आपका ये प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। नीचे दोस्तों आपको लाइन खींच देनी है। फिर आपको बनाने प्रश्न, जिसे अपन बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न दोस्तों आपको जो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ है। शस्त्र पूजा होती है तो इसमें 4 कॉलम दे रखे हैं। दीपावली के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन और दशहरे के दिन, ये लिखने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा राम की बाई का क्या नाम था। ये आपका दोस्तों अति लघुरात्मक प्रश्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो यह आपका लघुतरात्मक प्रश्न हो गया। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों हो गया दशहरे पर लेख लिखिए। ये दोस्तों आपका निबंधात्मक प्रश्न हो गया। फिर दोस्तों लास्ट में दोस्तों आपको एक चीज और लिखनी है, गृह कार्य। गृह कार्य में दोस्तों आपको एक प्रश्न बनाना है। गृह कार्य में दोस्तों आपको प्रश्न क्या बनाना है, दशहरे पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, लेख लिखिए। यह ये प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है गृह कार्य में। भूल नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर देते हैं और वो लाइन आपकी छूट जाती है। तो आपको गृह कार्य में लिखना है दशहरे के बारे में आप क्या जानते हैं, लेख लिखिए। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाना है गृह कार्य में। तो दोस्तों ये आपका हिंदी विषय का एक लेसन प्लान और समाप्त हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको शेयर करना है। साथ में दोस्तों आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दोस्तों आपको जो लेसन प्लान है इसकी दोस्तों आपको जानकारी मिलती रहेगी। जितने भी विषय के आपके लेसन प्लान है वो दोस्तों आपको जो ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएंगे PDF समेत। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।